ओके, आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन भी शेयर हो रही है और वॉइस भी आ रही है सबको? ओके, गुड। सो हम लोग देख रहे थे सेकेंड टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट, दैट वाज पार्शियल असेसमेंट। ठीक है। तो पार्शियल असेसमेंट हमने कहा था कि वो टाइप है असेसमेंट की जब हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एक दफा असेसमेंट पेशेंट की कर ली। अब कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस हमारे पास एस्टैब्लिश हो चुका है। अब कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस एस्टैब्लिश होने के बाद हम लोग ना मिनी ओवरव्यू करते हैं किसी भी क्लाइंट के बॉडी सिस्टम्स का। ठीक है। मिनी ओवरव्यू करना है, कंप्लीट असेसमेंट नहीं करनी। जैसे पार्शियल का मतलब ये कि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। और ऑनगोइंग का मतलब है कि ये फॉलोअप है साथ साथ। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? मतलब हम जब कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हमने कर लिया है, तो फिर ऑनगोइंग असेसमेंट हम लोग क्यों करते हैं? कोई बताएगा आप में से? अगर नहीं आता तो फिर भी बता दें। जी मुकद्दस, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। वेरी गुड। पेशेंट की कंडीशन में क्या चेंज आया, बिल्कुल इसी तरह है कि हम लोग इनिशियली प्रॉब्लम को जब डिटेक्ट कर लिया कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट में, तो फिर हम लोग देखना चाहते हैं कि आइदर के फॉलोअप में रिकवरी की तरफ पेशेंट जा रहा है या वर्सनिंग की तरफ। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉलोअप या फिर ऑनगोइंग या पार्शियल हेल्थ असेसमेंट कंटिन्यू रखते हैं साथ साथ। अपना हेल्थ की जब हम बात करते हैं ना, तो दो तरह की हमारे पास होती है। एक होती है एक्चुअल प्रॉब्लम होती है और एक होती है पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी को पता है? एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या होता है? ओके, मैं बता देती हूँ। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, वो हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके साथ पेशेंट जो है वो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में आया है। ठीक है, जो प्रॉब्लम उसकी सिम्टोमेटिक है। और जो पोटेंशियल प्रॉब्लम होती है, वो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसका अभी पेशेंट को रिस्क है। ठीक है। जो जिसका रिस्क होगा वो होगी पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, और जो एग्जिस्ट कर रही है प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, दैट इज द एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम। तो हम लोग ऑन गोइंग या पार्शियल हेल्थ असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम फॉलो अप कर सकें कि पेशेंट को एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम जो थी, वो रिकवरी की तरफ जा रही है या फिर वो वर्सनिंग की तरफ जा रही है। ठीक है। तो पहला जो था वो था कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट लेनी थी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा की। फिर दूसरा जो था इसकी टाइप थी, दैट वाज ऑन गोइंग या पार्शियल हेल्थ असेसमेंट, जिसमें आपने मिनी ओवरव्यू करना था क्योंकि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस पहले ही मौजूद है। मिसाल के तौर पे, एक क्लाइंट ना हॉस्पिटल में एडमिट है जिसके बारे आपको पता है कि उसको लंग कैंसर है। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप उसका रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, आप उसका ऑक्सीजनेशन स्टेटस देखेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे, या स्किन कलर देखेंगे कि साइनोस तो नहीं है। तो ये सारी सिम्टम जो है ये फोकस है, पार्शियल है। आप हर दफा उसके हर सिस्टम को एवेलुएट नहीं कर रहे। ठीक है। तो ऑन गोइंग और प्रॉब्लम और जो पार्शियल असेसमेंट है, ये सबको क्लियर है? कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बता दें। सबको क्लियर है? ओके, गुड। सो हमारे पास जो थर्ड टाइप है हेल्थ असेसमेंट की, दैट इज फोकस्ड और प्रॉब्लम ओरिएंटेड हेल्थ असेसमेंट। अब फोकस या प्रॉब्लम ओरिएंटेड हेल्थ असेसमेंट क्या है? जब हम लोगों ने कंप्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट कर ली, जब पेशेंट किसी भी हेल्थ सेटिंग में आया, फिर हमने एक डेटाबेस कॉम्प्रिहेंसिव रख लिया।
अब पेशेंट की ना हम लोग जो जो भी कोई कंप्लेन होगी ना, स्पेसिफिक कंप्लेन होगी, स्पेसिफिक हेल्थ उसका कंसर्न होगा, सिर्फ उसको लेके हम लोग आगे असेसमेंट को प्रोसीड करेंगे। मिसाल के तौर पे कि एक पेशेंट आपके पास आया है, वो कहता है जी मुझे ईयर रैक है, मुझे ईयर पेन है। तो आप लोगों ने अब ये नहीं करना कि आप अब्डोमिनल असेसमेंट भी स्टार्ट कर दो, सिस्टमेटिक, बाकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हर चीज। नो, आपने क्या करना है, आप उसकी क्या करोगे, ईयर, नोज, माउथ या थ्रॉट, इनकी फिजिकल असेसमेंट करोगे। और आपके पास हेल्थ हिस्ट्री तो पहले ही उसका डाटाबेस डिवेल्प हुआ होगा, ठीक है। तो आप उसकी ईयर पेन के बारे में पूछोगे, उसका ऑनसेट पूछोगे, रिलीविंग या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है ये आप इंक्वायर करोगे, ठीक है। तो फोकस या प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट में नाम से ही पता है, तो आपने जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा सिर्फ उसको फोकस करना है। बाकी जो सिस्टम्स होंगे आपने उनकी असेसमेंट नहीं करनी, ठीक है। समझ आ गई इसकी? क्लियर है ये? अच्छा जी, अब जो लास्ट टाइप है हेल्थ असेसमेंट की, दैट इज इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट ना एक क्विक और रैपिड असेसमेंट है, जो कि हम लोग कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि चोकिंग है, कार्डियक अरेस्ट है, या ड्रॉनिंग कंडीशन में। जिन कंडीशंस में ना प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है कि अभी के अभी ट्रीटमेंट चाहिए पेशेंट को, ठीक है। तो जब हम लोग इसीलिए रैपिड और क्विक असेसमेंट करते हैं, दैट इज इमरजेंसी असेसमेंट। तो ये हमारे पास थी हेल्थ असेसमेंट की चार टाइप्स। इन चार टाइप्स को लेके किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क। क्लियर है सबको? ओके, गुड। अच्छा जी, अब ना मैं आपको जो चीजें बताने लगी हूँ, आपने वो ना अपने बुक पे इसके पॉइंट्स बना के लिख लेना। ये अभी बुक मैंने लिखा हुआ कि हेल्थ असेसमेंट के लिए कौन कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं। व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द हेल्थ असेसमेंट। जहां पे रिपीट करना हो, लेट मी नाउ, ठीक है। इसमें ना आपने तीन डोमेन्स मेजर याद रखनी है। एज अ प्रोफेशनल नर्स, जो फर्स्ट आपकी स्किल है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ असेसमेंट, नीडेड फॉर द हेल्थ असेसमेंट, वो है कॉग्निटिव स्किल्स। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर अराइज हुआ है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मौजूद हों, ठीक है। जो फर्स्ट स्किल रिक्वायर्ड है वो है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव स्किल। जो सेकंड स्किल है दैट इज साइकोमोटर। साइकोमोटर इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लिनिकल सेटिंग्स में जाते हैं, आप पेशेंट की आपने क्या करना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन उसको लगाना है, वैक्सीनेशन उसकी करनी है, इनॉकुलेशन वो करनी है, ठीक है। या फिर आपने कोई कार्डिनल टेक्निक्स परफॉर्म करनी है हेल्थ असेसमेंट की। तो ये सारी असेसमेंट जो आप परफॉर्मेंस जो आप कर रहे हो ना, दिस इज साइकोमोटर स्किल्स। पहली जो है वो कॉग्निटिव, एंड सेकंड वन इज साइकोमोटर स्किल्स। अब तीसरी जो स्किल रिक्वायर्ड है वो है एथिकल स्किल्स। अब एथिकल स्किल्स ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नर्सिंग में, कि आपने ना जजमेंटल नहीं होना, पेशेंट को लेके जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना, आपने ना बायसनेस भी शो नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे तीन बेसिक स्किल्स हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड एथिकल स्किल्स, जो हेल्थ असेसमेंट के लिए जरूरी होती हैं। क्लियर है? अच्छा जी, साइकोमोटर रिपीट कर दूं जी मुकद्दस? अच्छा, साइकोमोटर इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। मोटर जैसे हम लोग कहते हैं ना, परफॉर्मेंस। अब जैसे क्लिनिकल सेटिंग में हम लोग जाते हैं, पेशेंट को इंजेक्शन, हम लोग कहते हैं ना IM इंजेक्शन जाना है। अब वो जो प्रैक्टिस है, जो आप परफॉर्मेंस वहां पे IM इंजेक्शन पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, दैट इज अ साइकोमोटर स्किल। आपको परफॉर्मेंसेस भी आनी चाहिए, जैसे आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेते हो, जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर, थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेते हो। तो दीज आर द साइकोमोटर स्किल्स। अब क्लियर है? अच्छा, बोर तो नहीं लग रही हेल्थ असेसमेंट?
आगे आपको पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है सब्जेक्ट। अभी ये शुरू पे है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी आपके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग जाएगा आगे सब्जेक्ट। ओके गुड। सो ये बात होगी कि आपको स्किल्स कौन कौन सी चाहिए अब ना। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट, ये भी आपने खुद नोट करना है कि हेल्थ असेसमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। हेल्थ असेसमेंट के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री एंड सेकंड वन इज कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री और कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, ये दो चीजें जब होंगी तो फिर हम कहेंगे कि हेल्थ असेसमेंट है। ठीक है, जहां पे भी वर्ड हेल्थ असेसमेंट आएगा ना, उसका मतलब यही होगा कि उसमें आपने पेशेंट से कॉम्प्रिहेंसिव है उसकी कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री भी लेनी है, पास्ट। ठीक है, जो चार आपने डोमेन्स पढ़ी थी वो वाली, जो चार हम लोगों ने पढ़े थे फोकस एरियाज, उसको रिलेट लेके। ठीक है, और फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपने उसका करना है, रिव्यू, टोटल रिव्यू। ठीक है, तो ये दो चीजें मिलके हेल्थ असेसमेंट बनाती हैं। नोट कर लिया? ओके ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपसे भी पूछती हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, एक दफा समराइज करते हैं पूरे लेक्चर को, फिर हम लोग थोड़ा सा क्विज भी रखते हैं आप। अच्छा जी, पहले बात की थी हम लोगों ने कि इंट्रोडक्शन टू द हेल्थ असेसमेंट में हम लोगों ने हेल्थ का कॉन्सेप्ट देखा कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है बाय WHO। फिर हम लोगों ने असेसमेंट देखा कि असेसमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को असेस करना, जायजा लेना, डाटा को कलेक्ट करना, वैलिडेट करना, ऑर्गेनाइज करना। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ असेसमेंट की, तो डाटा विल बी रिलेटेड टू द हेल्थ। ठीक है, तो फिर दूसरा हमने कहा कि हेल्थ असेसमेंट जो है वो किसी भी पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने के लिए एक फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, और ये बहुत बेसिक सब स्टेप है, और जो नर्सिंग प्रोसेस में है थ्रू आउट ये चलता रहता है। ठीक है, एंड तक आप असेसमेंट करते रहते हो, हर स्टेप में आप असेसमेंट करते हो। फिर हम लोगों ने देखा कि हेल्थ असेसमेंट, नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट क्या था कि किसी भी पेशेंट या क्लाइंट के ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग को असेस करने के लिए हम लोगों ने उससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करना है, और फिर उस डाटा को यूज करके क्लिनिकल जजमेंट बनाना है। और जो डाटा होगा वो सारी हेल्थ की डोमेन्स को कवर कर रहा होगा, यानी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चर, डेवलपमेंटल, स्पिरिचुअल डाटा, ये सारा होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अच्छा, एक पॉइंट मुझे आप बताएं यहाँ पे कि मैं भी देखूं आप जाग रहे हैं। सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या डिफरेंस होता है? सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो क्लाइंट खुद बताता है, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो हम एग्जामिन करते हैं क्लाइंट की कंडीशन। जी आमना, जी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपने। सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है दैट इज एलिसिटेड एंड वेरीफाइड बाय द क्लाइंट। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो डाटा है जिसको हम लोग किस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है जी मुकद्दस, सब्जेक्टिव जो पेशेंट, जी जी बिल्कुल यही है। ठीक है, वेरी गुड, यही है। इसका मतलब आप सुन रहे हैं, जाग रहे हैं। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था कि फ्रेमवर्क क्या है। अच्छा, ये ना जो फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है ये आपसे इस तरह भी आ सकता है पेपर में, कि वो पूछ लेता है कि क्लाइंट के ऊपर लेवल ऑफ फंक्शनिंग को असेस करने के लिए चार मेन कौन से सेक्शंस है या चार मेन एरियाज कौन से हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको ये ऐसे भी ऊपर लिखते हेडिंग दे दें कि ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग को असेस करने के लिए चार डोमेन्स या चार सेक्शन हेल्थ असेसमेंट के कौन से हैं। सो दीज आर द फोर सेक्शंस जिनको हम लोग यूज करते हैं किसी भी क्लाइंट के ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग को असेस करने के लिए। अब इसमें मुझे फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताएं कि फैमिली हिस्ट्री का क्या पॉइंट था। फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या हमने देखना था, इस सेक्शन में क्या देखते थे हम लोग?
नहीं आता तो बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि फैमिली में फेमिलियर कोई डिजीज जो रन कर रही है तो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस उसकी होती हैं। जैसे कार्डिक डिजीजेस थी, ठीक है। हमने बात की डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, ठीक है। इस तरह लाइफस्टाइल हेल्थ प्रैक्टिसेस में क्या था। जी आमना, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल यही है। जी बिल्कुल। स्मोकिंग, अल्कोहल। जी, हमने उसका लाइफस्टाइल देखना है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या वो एक्टिव है, ठीक है। उसका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, उसकी एक्टिविटी लेवल क्या है, वो जो है किसी सब्सटेंस अब्यूज में या अल्कोहल कंजप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। वेरी गुड, आप बहुत इंटरेक्टिव और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने क्या देखा था, चार टाइप्स थी हेल्थ असेसमेंट की। कौन कौन सी चार टाइप्स थी हेल्थ असेसमेंट की, जल्दी से बताएं। उनके नाम बताएं हेल्थ असेसमेंट के चार टाइप्स के। इनिशियल असेसमेंट थी, ऑनगोइंग और फोकस और इमरजेंसी असेसमेंट। वेरी गुड आमना, बिल्कुल यही थी। अच्छा जी, अब ऑनगोइंग या पार्शियल असेसमेंट क्या थी। जी बिल्कुल यही थी मुकद्दस, यही थी। वेरी गुड। ऑनगोइंग या पार्शियल असेसमेंट बताएं मुझे क्या थी। इसमें होता है कि जब हम इनिशियली कंप्रिहेंसिव डाटा बिल्ड कर लेते हैं क्लाइंट का, तो फिर हम ये चेक करने के लिए कि क्लाइंट जो है उसमें कोई बेहतरी आई है, उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं, तो वो हम चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जो करते हैं असेसमेंट, वो होती है ऑनगोइंग असेसमेंट। जी वेरी गुड, वेरी गुड जी आमना, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि मिनी ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। और मुकद्दस ठीक आपने कह रही हैं, जी बिल्कुल। वेरी गुड, बिल्कुल यही होती है। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे से सुना है, ठीक है। तो इसका तकरीबन हमारा चैप्टर ये फर्स्ट वाला कंटेंट खत्म ही हो गया है, ठीक है। एक पॉइंट हम लोगों ने करना है कि पर्पस क्या है हेल्थ असेसमेंट के, एक ये पॉइंट करना है। तो अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, बुक्स को लेके, आज के लेक्चर को लेके या पेपर पैटर्न को लेके, एनी क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे। इंशाल्लाह बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल, और फिर चैप्टर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। जी क्या कह रहे हैं। ओके गुड। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके बाद भी, कोई बाद में बात समझ ना आए तो आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।